हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। बिहार पुलिस के काफ़ी ज़्यादा इस बार भर्ती हो रही है। 21,391 पोस्ट है। आशा करते हैं आप तैयारी में लगे हुए होंगे। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट, जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा ने संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह अहमियत दी गई क्योंकि, और इसका सही आंसर हो जाएगा इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने में अनेक लाभ थे। दूसरा, संभवतः उन्हें ऐसी निरकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। और तीसरा था बहुवादी समाज और विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के अनुकूल थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई क्योंकि ये सारे कारण थे। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्रा जो पटना के नाम से भी प्रसिद्ध है, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन ने सबसे पहले राजधानी बनाया था। उदयन हर्यक वंश का संस्थापक था और हर्यक वंश का जो स्थापना किया था वो बिंबिसार ने किया था। और एक बात और है कि इस वंश को प्रतिहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त वन ने किया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य की सुरक्षा के लिए। मुख्यमंत्री राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी मद में प्राप्त आय खर्च से कम हो। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम हो। और राजकोषीय घाटा कुल आय और व्यय के अंतर को दर्शाता है। और राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्त और कुल राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाना है तो मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, और इसका पैसिव हो जाएगा वी आर द टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस, खाली स्थान। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेस, केयरलेस। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड सेंटेंस। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैसले। हैसले मीन्स परेशानी। नेक्स्ट है, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गेव मी खाली स्थान 1 रुपी नोट। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। और संविधान में देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार ये किया गया है। लिंग समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों संविधान में वर्णित है। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ है। अगला है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भिवंडी तालुका जो महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न पे चलता है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? झूम खेती के अंतर्गत आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में सबसे ज़्यादा है। झूम खेती पर्यावरण के दृष्टि से हानिकारक है। अगला है, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016 में किया है। यह आरक्षण सभी स्तरों पर सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में बिहार में दिया जाता है। शिक्षा विभाग में 50% महिलाओं का आरक्षण है।
नेक्स्ट है बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र सम्मान। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार या सम्मान राजेंद्र सम्मान है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, और जो सरस्वती पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, शिक्षा और संस्कृति, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। अगला प्रश्न है अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहां नेकु स्यानप वाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धनानंद की। अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहां नेकु स्यानप वाक नहीं, ये धनानंद की है। नेक्स्ट है 20 के दांत किनकी रचना है, 20 के दांत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा का। नेक्स्ट है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही बर्तनी वाले, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भुलक्कड़। भुलक्कड़ जो है वो भूलने वाला को कहा जाता है, ये सही बर्तनी है। नेक्स्ट है सरला से फल खाया जाता है का कृतवाच्य होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरला फल खाती है। नेक्स्ट है एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संवेग एवं गति ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो ई होता है उसका मान 1 होता है। नेक्स्ट है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा पाई जाती है। स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु के रूप आकार एवं स्वरूप के कारण पाए जाते हैं। स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह कौन सा दर्पण है। जो हम लोग शेविंग करते हैं दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत जबकि उत्तल दर्पण का धनात्मक होती है। अवतल दर्पण के और भी प्रयोग हैं जैसे सर्च लाइट के टॉर्च में, डॉक्टरी में, गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर कुकर में, ये सभी अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है ठोस में चल सकने वाली तरंगे है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों। ठोस में चल सकने वाली तरंगे अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है और अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन के या विचलित हुए बिना सीधे गुजर जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है वह लेंस क्या कहलाता है। जिसका आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है वह लेंस क्या कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस कहलाता है जिसकी मान 1 से कम होती है। अब आवर्धन क्षमता यानी m बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, m बराबर v/u होता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखता है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है और 1 वेबर बराबर 1 टेस्ला बटा 1 मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। अगला है निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधर में लटकना। त्रिशंकु होना का मतलब है अधर में लटकना। अगला है ई नोट का एसआई मात्रक क्या है। ई नोट का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फैराड पर मीटर। इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और ई नोट का मान होता है 8.85 ×
ई नोट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 C² पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। ये मैथ का सवाल है। तो आइए जानते हैं कि मान लिया कि अगर कैसे बनाना है, तो चौड़ाई x मान लीजिए और जो लंबाई है वो x प्लस 24 कर लेना है। और प्रश्न से दिया हुआ है x प्लस 24 इक्वल टू 112/2, क्योंकि परिमाप 2 है, इधर से हम 2 इधर कर लिए हैं। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा उसके बाद आयत की लंबाई x का मान निकलेगा जिस जो 16 आएगा, और आयत की लंबाई होगा 16 + 24 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा का मान क्या होगा। इसे कुछ नहीं करना है, cot थीटा को पहले तोड़ देना है cos थीटा बटा sin थीटा में, और cosec थीटा को 1/sin थीटा में रखना है। tan थीटा को तोड़ना है sin थीटा बटा cos थीटा में, और sec थीटा को 1/cos थीटा कर देना है। जब आप इसे हल कीजिएगा तो इसमें दो फार्मूला का यूज होगा, एक sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, और एक sin थीटा प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर बराबर होता है 1 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2D। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। तो चुनने की 20 हरी में चुनना है कितना, एक को, तो 20 + 15 यानी 20/20 + 15। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा 4/7। नेक्स्ट है व्यंजक x³ + 6x² + 11x + 6 का निम्नलिखित में कौन सा गुणनखंड नहीं है। ये बताना है कि इसमें से गुणनखंड कौन सा नहीं है। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले x² कॉमन ले लीजिए और x + 1 कीजिए, प्लस 5x² प्लस 11x प्लस 6 कीजिए, और जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये टूट कर आएगा x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 में। इसमें x + 4 नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है यदि नंबर 3, 6, 7, x, 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है तो उनका माध्य 15 है, तो x का मान क्या होगा। यानी माध्य बराबर होता है दी गए संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी सबको जोड़कर और उससे कुल संख्या कितने हैं 10 है, तो उसे 10 से भागा दीजिए, इक्वल टू 15 है दिया हुआ है, तब x का मान निकल जाएगा, और जो निकल कर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, 16 आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि z बराबर √3 - √5, तो मोड z का मान क्या होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो इसे जब सोल्व कीजिएगा तो जो z बराबर होता है वो होता है √3 - √5i, इसे लिख सकते हैं जो यहाँ पर है, और इसे जब मोड कीजिएगा तो स्क्वायर में कीजिएगा तो 2√2 आ जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है यदि f(x) बराबर x² + 1/x² - 1, तो f sin थीटा बराबर क्या होगा। तो जहाँ पर x है वहाँ पर sin थीटा रख देना है, यानी sin² थीटा प्लस 1/sin² थीटा माइनस 1। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये निकल कर आएगा ऑप्शन बी -1 + 2 tan² थीटा। नेक्स्ट है बिंदु 4, 5 और -2 -1 का मध्य बिंदु क्या होगा। इसे सोल्व करने के लिए x बराबर होता है x1 + x2/2। x1 और x2 ये है, ये y1 और ये y2 है, तो y बराबर भी होगा y1 + y2, मध्य बिंदु होगा 1 और 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ जो प्रश्न में दिया हुआ है वो π² बराबर 154 दिया हुआ है। यहाँ से r के मान जब निकालिएगा तो 7 आएगा, और फिर l बराबर √r² + h² कर लीजिएगा, जिससे निकल कर l का मान 7√5 आएगा। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l, तो इसे रख दीजिएगा मान, तब आएगा 154√5 वर्ग सेंटीमीटर², ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि लोहे के 3 घनों को भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इस घन की भुजा की लंबाई कितना होगा। तो नए घन का आयतन जो होगा
6 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब प्लस 10 के क्यूब बराबर 1728 घन सेमी। तो नया घन की भुजा बराबर ए, तो ए क्यूब बराबर 728। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ए का मान आएगा 12 सेंटीमीटर ए। अगला प्रश्न है, कपास का पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि काली मिट्टी को और क्या कहते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें जल धारण की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। यह महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में ज़्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य खाली स्थान में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। यह इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई खाली स्थान द्वारा मालूम की जा सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनार के द्वारा। समुद्र की गहराई सोनार के द्वारा मालूम किया जाता है। रडार में से वायुयान आदि की भौगोलिक स्थिति भी मालूम किया जाता है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो फैदोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दाभोल में। निजी क्षेत्र में कहाँ, तो दाभोल में, जो महाराष्ट्र में है। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। अगला है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ओजोन परत जो है वो किससे करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परावैंगनी विकिरण को। ओजोन परत के नष्ट करने वाली गैस है CFC, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलता है। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइड कार्बन से बना होता है शुष्क सेल का एनोड। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र है उसे सिस्मोमैनोमीटर कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, और ये मानव शरीर के लगभग 7% भाग में भार के बराबर पाया जाता है, और इसका pH मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। उपस्थिति एवं हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 के होल ट्वाइस H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O भी कह सकते हैं। अगला है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा, क्रोमियम और कार्बन के। लोहा, क्रोमियम और कार्बन के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। अगला है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। रक्त कणिकाएं दो प्रकार के होता है, RBC और WBC। RBC द्वारा शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और WBC द्वारा शरीर की प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है ताकि बीमारी से बच सके। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोटीन के कारण। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जबकि कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है, हमारे शरीर की ग्रंथि रस स्रावित करती है, जो एंजाइम कहलाते हैं। कान में कितनी हड्डियां होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 हड्डियां होती है, जिसमें मैलियस 2 हड्डी, इंकस 2 हड्डी और स्टेपिस
2 हड्डी, यानी टोटल 6 हड्डियाँ होती है कान में, जबकि पूरे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है और छोटे बच्चों में 300 हड्डियाँ होती है। खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट है, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में किस पदार्थ का संवहन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी और खनिज लवण को। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्क पत्र में। प्याज में सल्क पत्र में खाद जमा होती है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में जुलूस को नेतृत्व किया था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा कि जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। खिलाफत आंदोलन को 1919 से 1922 के बीच चलाया गया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन को चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। 1942 में, जो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का आयोजन किया था जो भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? 5वीं मंजिल का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि कुतुब मीनार का नींव गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ने किया था और इससे पूरा किया था उसके दामाद इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्वाजा उस्मान हुरानी। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिक्की रेज ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन से, जो 1809 ईस्वी में हुई थी। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत विभाजन योजना से। बाल्कन प्लान भारत विभाजन योजना से संबंधित है। बाल्कन प्लान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। इसे डिक्की वर्ल्ड प्लान या इस्मा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निशा दहिया ने। अगला है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। अगस्त 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की गई। IPPB को 1 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया बैंकिंग प्रणाली में सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1854 ईस्वी में मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई। 1854 में कवासजी डावर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल खोला था। सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में बंगाल के फोर्ट ग्लस्टर में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया, जो कि असफल हो गया। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम उद्योग है। भारत कपास का जन्मभूमि भी कहलाता है। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1959 ईस्वी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो ये स्पेन से
किया था। भारतीय संविधान ने यह विचार वर्ष 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? राज्य की नौका का कप्तान कहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुनरो को। भारत माता किस कवि की रचना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रानंद पंत की रचना है भारत माता। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन तल्लीन। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपहास। किसी की हंसी उड़ाना का अर्थ है उपहास करना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए वाक्य में किससे संबंधित असूरिया है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञा का। इस वाक्य में संज्ञा संबंधी गलती दी गई। सही वाक्य होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.5%। और विश्व की भूमि कितना है? 2.42%। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। इनका जन्म 22 जून 1805 को तथा मृत्यु 10 मार्च 1872 ईस्वी को हुआ था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट है, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाविक था, जिनका जन्म 4 जुलाई 1807 को तथा मृत्यु 2 जून 1882 ईस्वी को हुआ था। गैरीबॉल्डी इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता था। लाला लाजपत राय ने गैरीबॉल्डी की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। अगला है, 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, चेन्नई सुपर किंग ने ये 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है। और किसे हराकर? तो गुजरात टाइटंस को। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। गांधीवादी आर्थिक चिंतन का विचारधारा का समावेश करते हुए वर्ष 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक उपभोक्ता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत हुई थी 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? सही जवाब है ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026 तक। 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है, जो 2026 तक है। निम्नलिखित धातुओं में उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। निम्नलिखित में कौन सा रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C++, कैल्शियम ++। नेक्स्ट है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया है? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है, फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इक्वल टू कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य प्लस अन्य द्रव्य। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किसमें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग में सबसे अधिक होती है। लाल के बाद नीला, पीला, उसके बाद हरा में। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स। और इसका सही आंसर हो देखते हैं,
इंवर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉस ऑन द ग्राउंड, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेप्टाइल्स। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, दया इज सफरिंग खाली स्थान फीवर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रॉम फीवर, दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, डिले का एंटोनिम्स क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडवांस। डिले मतलब देर करना और एडवांस मतलब आगे। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ट्रांजिएंट का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी टेम्पोररी। ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक या अल्पकालिक, तो टेम्पोररी का भी क्षणिक और अल्पकालिक मतलब होता है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, बॉटम लाइन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ये था बिहार पुलिस भर्ती के प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह हम लेकर आएंगे टोटल 30 प्रैक्टिस सेट, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पे सनबिग क्लासेस पे। धन्यवाद।